Hello, Munchkins! Welcome back to the channel. My name is Ocean and I am an English educator on the platform of An Academy. और क्लास 9 के बच्चों, आप सबको पता है कि जैसे ही आपके समर वेकेशन ओवर होंगी, आपके टर्म 1 मिड टर्म्स बिल्कुल आपके सर पर बैठे होंगे। और उस टाइम पे इतना टाइम नहीं होता है कि हर एक चैप्टर को हम डिटेल तरीके से लाइन बाय लाइन, वर्ड बाय वर्ड पढ़ते रहें। तो ऐसे में ये वन शॉट जो मैं आपके लिए लेकर आ रही हूँ बहुत काम के होने वाले हैं, जहां पे ऑल यू नीड इज जस्ट 15 to 20 minutes to revise an entire chapter including its summary, theme and character sketches. And today we have on agenda the fun they had, which is the very first chapter in your syllabus. तो अगर आपको भी इस चैप्टर को अच्छे से समझना है, मेक श्योर करना है कि बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो यू आर थरो विद इट्स थीम एंड कैरेक्टर स्केचेस एज वेल, ताकि आप इस चैप्टर से आए हुए किसी भी क्वेश्चन को इजीली अटेम्प्ट कर लो। तो प्लीज इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। और वीडियो के एंड पर जाने से पहले एक छोटा सा काम कर दो यार, वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ताकि आपको ऐसे और अमेजिंग अमेजिंग वीडियोस के बारे में भी पता चलता रहे। नाउ विदाउट एनी फर्दर अडू भाई, लेट्स गेट राइट इनटू इट। बट उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी भी ओशन मैम को अनअकैडमी पे फॉलो नहीं करा है ना, तो बेटा यू मिसिंग आउट ऑन अ लॉट। हम बहुत सारी अमेजिंग अमेजिंग क्लासेस आपके लिए एप्लीकेशन पर लेते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट भी होती है कई सारी। तो फटफट जाके फॉलो कर लो, जहाँ पे आपको नोट्स भी मिलेंगे, एमसीक्यूज और भी बहुत कुछ। Now guys, here's the chapter for you, the fun they had। और इसका वन सेशन फ्लो आज देखो कुछ ऐसा होने वाला है, जहाँ पे हम सबसे पहले इसकी छोटी सी प्यारी सी एक समरी करेंगे। वंस वी आर डन विद दी समरी, हम फिर थीम करेंगे, और थीम के होने के बाद कैरेक्टर स्केच। और ये सारे के सारे जो नोट्स है ना, अगर आप लोगों को चाहिए तो प्लीज हमें एप्लीकेशन पे आके फॉलो करिए, वहां पे आपको सब कुछ मिल जाता है। नाउ बच्चा बाटी, इफ वी बिगिन विद अ समरी, तो आप सबने मेरे ख्याल से ये चैप्टर स्कूल में एक आध बार पढ़ लिया होगा एंड आपको पता है कि मतलब इसमें हुआ क्या है। तो मुझे कमेंट सेक्शन में ना ये जरूर बता के जाना कि व्हाट आर यू इन फेवर ऑफ, कि ह्यूमन टीचर्स होने चाहिए या फिर रोबोटिक टीचर्स ज्यादा इंटरेस्टिंग है। तो लेट मी नो, ह्यूमन टीचर्स और रोबोटिक टीचर्स। नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड भाई। सो द फन दे हैड जो है ना, ये पूरी की पूरी स्टोरी फ्यूचर में सेट है, स्पेसिफिकली 2157 में। तो मतलब अभी तो मान के चलो हमारी 21st सेंचुरी चल रही है, ये 22nd सेंचुरी के भी मिडिल की बात कर रहे हैं, जहां पर एजुकेशन में बहुत ज्यादा ट्रांसफॉर्मेशन आ चुकी है। अभी भी आप देख लो, आप लोग अपने घर में बैठकर अपने फोन में ये सारी वीडियोस देख रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो। एंड उस टाइम तक आते आते बेसिकली ये हो चला है कि नाउ टीचर्स की जरूरत है ही नहीं, देयर आर स्पेसिफिक मशीन्स एट होम जो कि आपको पढ़ाती हैं। तो स्कूल्स का कॉन्सेप्ट या ह्यूमन का टीचर्स का कॉन्सेप्ट जो है, कंप्लीटली एलियन बन चुका है सारे बच्चों के लिए। ऐसे में जो हमारे कैरेक्टर्स हैं, सबसे पहली है मार्जी, हु इज द प्रोटैगनिस्ट ऑफ द स्टोरी। ये एक 11 साल की छोटी सी बच्ची है, और उसकी एक डायरी एंट्री हमें दिखाई देती है चैप्टर में, जहां पर डेट है 17 मई 2157। एंड जहां पर वो एक डिस्कवरी के बारे में बता रही है, दैट उसका एक फ्रेंड है टॉमी, 13 साल का, उसे एक पुराने जमाने की किताब मिली है ना। व्हाट डू आई मीन व्हेन आई से पुराने जमाने की किताब? इट्स बेसिकली अ पेपर बैक बुक। नाउ ऑब्वियसली इफ दे डू नॉट हैव ह्यूमन टीचर्स एंड एवरीथिंग इज बीइंग टॉट बाय मशीन्स, देयर आर टेलीबुक्स, समथिंग like we have on Kindles or PDFs that you download, and they don't know the concept of paperback books। और उनको वो किताब मिली which was something very unique and bizarre for them, and Tommy found that book in basically his attic। Attic is the store room जो सबसे टॉप पर होता है, ठीक है। एंड इट वाज अबाउट स्कूल्स फ्रॉम सेंचुरीज अगो, मतलब जो पुराने जमाने के स्कूल्स होते थे, जब ह्यूमन टीचर्स होते थे, उस किताब में उसके बारे में बताया गया था। एंड इन देयर डिजिटल वर्ल्ड, इन देयर मॉडर्न वर्ल्ड, दिस इज अ वेरी वेरी फॉरेन कॉन्सेप्ट टू देम। Now both Margie and Tommy, they are very fascinated by the book। Obviously उनको ये किताब बहुत इंटरेस्टिंग लग रही है, छोटे से बच्चे हैं, उनको एक ऐसी चीज मिल गई है जिसके बारे में उन्होंने कभी हार्डली सुना ही था, और वो उनके हाथ में है। एंड दे वर बेसिकली used to reading everything on their telebooks, where on the screen everything used to pop up, it used to move on its own, words अपने आप चल रहे हैं, and once you've read it वो fade हो जाते हैं, and if you're done with the entire book you'll get more new books in that same screen। तो आपको
उसको डिस्कार्ड करने की, थ्रो अवे करने की जरूरत नहीं है। हाउएवर जो ओल्ड बुक थी, ओल्ड फैशन वाली किताब थी, ठीक है, वहां पे आपको अपने आप पन्ने पलटने पड़ रहे हैं, द वर्ड्स आर एब्सोल्युटली स्टिल, एंड दे फाउंड इट वेरी वियर्ड कि मतलब एक ही किताब है, आपने एक बार इसे खत्म कर लिया, यू हैव टू थ्रो इट अवे। तो इसका ज्यादा फायदा नहीं लग रहा है उन्हें। एंड उस स्कूल में देखो हमें बता रखा था उस बुक में कि जो पुराने बच्चे थे, दे यूज्ड टू गो टू अ प्रॉपर बिल्डिंग अपने आप पढ़ाई करने के लिए, दे वर टॉट बाय ह्यूमन टीचर्स, where they used to study in groups, in classes, and they used to interact with each other, play with each other, help each other in their studies. नाउ मार्जी को ये चीज बहुत स्ट्रेंज लगती है, एंड शी इज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड कि हाउ ह्यूमंस वर केपेबल इनफ ऑफ टीचिंग चिल्ड्रन, बिकॉज व्हेन यू आर टीचिंग समवन यू रिक्वायर अ होल लॉट ऑफ नॉलेज। नाउ आप लोगों को अब समझ में आ रहा होगा कि हम लोगों की कीमत क्या है, एंड शी फाउंड इट अनबिलीवेबल कि ह्यूमंस कुड एवर कम्पीट विद मशीन्स, एंड शी वंडर्स कि एक मैन इतना स्मार्ट कैसे हो सकता है कि वो बच्चों को पढ़ा ले। एट द सेम टाइम मार्जी इज ऑल्सो स्ट्रगलिंग विद हर रोबोटिक टीचर, जो उसका अपना टीचर, रोबोटिक टीचर है, मशीन टीचर, शी डजंट लाइक इट एट ऑल। ठीक है, वो उसके ही बेडरूम के जस्ट बगल में लगा हुआ है, उसे रोज पढ़ाता है, बट इट इज वेरी बोरिंग फॉर हर, इट इज वेरी मैकेनिकल। वहां पे देयर इज अ प्रॉपर स्लॉट वेयर दे हैव टू फिल इन देयर होमवर्क व्हिच शी डजंट लाइक एट ऑल। देयर इज अ पंच कोड जिसमें उन्हें अपना होमवर्क लिखना पड़ता है, एंड इट वाज टॉट टू मार्जी लॉन्ग बैक। And for the past few weeks, Margie's performance in geography specifically was not going very well. वो उसको रेगुलर बेसिस पर टेस्ट देता था, बट मार्जी की परफॉर्मेंस जो है हर बार बद से बदतर आती थी। सो हार मानकर मार्जी ने काउंटी इंस्पेक्टर, हु इज बेसिकली द मैकेनिक जो कि इन सब चीजों को ठीक करता है, ही वाज कॉल्ड टू चेक कि मैकेनिकल टीचर जो है, रोबोटिक टीचर्स जो है, उसमें सब कुछ ठीक है या नहीं। एंड इट टर्न्ड आउट कि उसका जो ज्योग्राफी वाला गियर था वो थोड़ा सा हायर लेवल का हो रखा था, विच वाज रीसेट टू द स्लोअर लेवल एज सुटेबल फॉर मार्जी। Now, Margie basically doesn't enjoy her school at all, and she was also very disappointed when she realized कि उसका मैकेनिकल टीचर इतनी जल्दी ठीक हो गया है। She hoped कि जैसे टॉमी के साथ एक बार हुआ था कि उसका पूरा हिस्ट्री वाला पोर्शन गायब हो गया था, and the teacher was taken away for a month, उसके साथ भी शायद कुछ ऐसा हो जाएगा, बट ऐसा नहीं हुआ। एंड शी फाइंड इट्स वेरी अनइंटरेस्टिंग, वेरी लोनली, शी मिसेस दैट ह्यूमन कनेक्शन दैट द स्टूडेंट्स इन बैक इन दोज डेज यूज्ड टू गेट, दे यूज्ड टू स्टडी विद ईच अदर। एंड जैसे जैसे टॉमी उसे ओल्ड स्कूल्स के फंक्शनिंग के बारे में एक्सप्लेन कर रहा था, मार्जी जो है शी बिकेम मोर क्यूरियस अबाउट इट एंड विस्टफुल इज बेसिकली शी वाज रिजेंटिंग इट कि व्हाई समथिंग लाइक दिस वाज नॉट देयर फॉर हर। शी थिंक्स अबाउट हाउ मच फन इट वुड बी टू स्टडी विद अदर चिल्ड्रन एंड हैव अ रियल टीचर, बिकॉज उसकी मॉम जब उसे क्लास के लिए बुलाती हैं तो शी यूज्ड टू सिट अलोन इन अ रूम जहाँ पे उसका टीचर जो है उसे पढ़ा रहा है, एंड शी रियली मिसेस दैट। एंड इन द एंड जब वो अपने लेसन के लिए वापस जाती है अपने मैकेनिकल टीचर पे, तो मार्जी इज कंटिन्यूसली कीप्स ऑन थिंकिंग अबाउट द फन the people back in those days used to have when they used to go to a school together, they used to study together, they used to learn together, and she wishes she could have that as well. So here's the lesson for you, appreciate what you have, cherish what you have at the moment, where you have human teachers, where you have friends at the school. I know a lot of you don't like going to the school, सब बहुत लोगों को नहीं पसंद आता बच्चों को, बट यार देखो मजा तो आता है ना स्कूल में। 2020 में जब हम लोग घर में बैठकर पढ़ रहे थे, एक बात तो सब लोग एक्सेप्ट करेंगे कि यार बोरियत आने लगी थी एक पॉइंट के बाद, दोस्तों की मस्तियां मिस हो रही थी, वो टीचर की डांट मिस बहुत लोग कर रहे थे। मैं तो स्पेशली बहुत ज्यादा कर रही थी बिकॉज आई यूज्ड टू बी एन ऑफलाइन टीचर बिफोर दैट। चलिए मूविंग ऑन गाइस, नाउ लेट्स क्विकली डिस्कस द theme of this chapter. So theme is pretty obvious. These are the major themes जो कि इस chapter में है. Number one, education and technology. So the first thing that this chapter brings into light is कि कैसे जो technology है वो education में को एक impact करने वाली है future में, how it is going to become overly mechanic and impersonal. By the way, this chapter was written by the author long back when these things जो AI है,
है, जो हम लोग ऑनलाइन स्कूल वगैरह पढ़ रहे हैं, वो सब चीज़ों का कॉन्सेप्ट था ही नहीं, वॉज कम्प्लीटली फॉरेन टू हिम। एंड उस टाइम के हिसाब से जैसे उसने प्रिडिक्शन करी है, आई मस्ट से दैट द ऑथर इज वेरी वेरी क्लोज इन इट, बिकॉज कहीं ना कहीं हम उसी तरफ बढ़ रहे हैं। एवरीबडी स्टार्टिंग फ्रॉम द comfort of their homes, there are a lot of things that are losing human touch, especially now that AI has come into being. तो एजुकेशन का कितना इम्पैक्ट होगा और किस हद तक हमें उसे लिमिट करना चाहिए. Then human interaction versus machine learning, that robots are obviously more efficient than humans, they are more precise than humans, they are faster than humans, but what they don't have is the human touch, जो कि एक सिर्फ humans में हो सकता है कि when you are interacting with human beings, when you are especially teaching children, आपको वो precision, वो accuracy, वो speed से ज़्यादा एक emotional connect चाहिए होता है बच्चे के साथ. And that's the reason why एजुकेशन फील्ड में AI को हम ह्यूमन बींग्स को रिप्लेस करने में बहुत बहुत टाइम लगेगा. दिस इज वन ऑफ दोज फील्ड्स जहां पे AI हमें ज्यादा रिप्लेस नहीं कर पाएगा. इट कैन असिस्ट अस बट इट कैन नॉट रिप्लेस अस. देन नॉस्टैल्जिया फॉर सिंपलर टाइम्स, हमें थ्रू मार्जी रियलाइज होता है दैट हाउ आप जब इतने ज़्यादा प्रोग्रेसिव हो जाते हो, आपके पास इतनी टेक्नोलॉजी होती है, स्टिल यू क्रेव फॉर दो सिंपलर टाइम्स एंड पर्सनल कनेक्शन. जैसे आज की डेट में जो है ना आजकल मिलेनियल्स वर्सेस जेनजी, तो बहुत लोग उस चीज़ को मिस करते हैं कि पुराने ज़माने में लाइक वी कैन से दैट नाउ कि हमारे ज़माने में ऐसा होता था, हम लोग फेसबुक पे थे, तुम लोगों के पास तो अब इंस्टाग्राम आ गया है, इतने सारे मैसेजेस आ गए हैं, तो वी डिडंट हैव वीडियो कॉल्स एंड स्टफ. तो होता है कि कि वंस यू लूज दोस थिंग्स, दैट इज व्हेन यू रियलाइज कि वो चीज़ें कितनी इंपॉर्टेंट थी या कितनी स्पेशल थी आपकी लाइफ में. या फिर लेट्स से हाउ योर पेरेंट्स प्रोबेबली मिस द टाइम्स ऑफ दोज लेटर्स, जब उन्हें एक एक फोन कॉल के लिए तरसना पड़ता था. एंड लेटर्स वर द मेजर मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन एंड एवरीथिंग, राइट? तो वो सिंपलर टाइम्स की लॉन्गिंग जाएगी नहीं, चाहे हम कितना भी मॉडर्न टेक्नोलॉजी को अपनी लाइफ में अपना लें. Now let's quickly discuss the character sketches and wrap this session up. देख रहे हो तुम लोग हमें कितना टाइम हुआ है? हार्डली मुझे दिख रहा है कि हम लोगों को 10 मिनट के लगभग हुए हैं. एंड वी आर डन विद द एंटायर समरी, वी आर डन विद द थीम्स, एंड हम लोगों ने हर एक चीज को ऑलमोस्ट कवर करा है जहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है ना? मजेदार सेशंस जहां पे एग्जाम टाइम में रिवाइज करने के लिए आपको बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना पड़ेगा, पूरी किताब नहीं छाननी पड़ेगी. फिर भी लाइक नहीं करा होगा, मुझे पता है, फिर भी सब्सक्राइब नहीं करा होगा. तो तुम बुड़बक बालक यार, कुछ भी कर लो, बुड़बकता तुमसे जा ही नहीं सकती. लाइक कर दो यार, मत करो ऐसा प्लीज. चलो, कैरेक्टर स्केच में सबसे पहले मार्जी को अगर हम देखें तो शी इज एन 11-year-old गर्ल. शी इज वेरी क्यूरियस बाय नेचर, द वे शी एक्ट्स अराउंड द बुक, एंड शी इज वेरी थॉटफुल एज वेल. जिस तरीके से उसका दिमाग रन करता है, शी गोज इन टू दैट स्ट्रीम ऑफ थॉट्स वेयर शी इमेजिन्स what things used to be like जब schools हुआ करते थे, and what if she were also part of that education system, और आज की डेट में क्या है. She feels very frustrated with her mechanical teacher. She does not like her school because of that. So it can be interpreted कि काफी बार ऐसा नहीं होता है कि बच्चों को एजुकेशन में इंटरेस्ट नहीं है, चीजें उनके लिए उतनी इंटरेस्टिंग बनाई नहीं जाती हैं. उसे एजुकेशन से प्रॉब्लम नहीं थी पर से, उसे मैकेनिकल टीचर से प्रॉब्लम थी, उसे उस लोनलीनेस से प्रॉब्लम थी which that teacher used to bring into her life. She was jealous of old school children who studied together and had fun. Obviously because of the fact कि she had to study alone in her रूम, उसे ये चीज़ बिल्कुल पसंद नहीं आती थी. एंड उसे उन बच्चों से बहुत जेलसी हो रही थी कि व्हाई दे कैन स्टडी टुगेदर एंड आई कांट. काश मुझे भी वो चीज़ें मिल पाती. Then she longs for a more interactive and joyful learning experience. She is not able to express that clearly to her mother or even Tommy for that matter of fact. Even while they are reading the book, she expresses that, grudge, oh my god, I'm not so interested in the book, but clearly she was. but in अंदर ही अंदर वो सिर्फ ये चाहती थी कि काश उसको भी थोड़ा और इंटरेक्शन मिले, थोड़ा जॉयफुल लर्निंग एक्सपीरियंस मिले. And she represents the emotional state of learning needing connection and not just information. That when you are learning from a teacher, I always say that you cannot learn from someone you do not like.
you do not look up to. In order to be able to learn from someone, you need to look up to them. आपको ऐसा लगना चाहिए ना कि इस इंसान से कुछ सीखने लायक बात है। तो वो एक कनेक्ट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब तक आपका एक कनेक्ट नहीं बनता है ना बच्चों के साथ, आप नहीं उनको पढ़ा सकते। और वही चीज़ दिखाई गई है कि वो टीचर चाहे कितना भी केपेबल क्यों ना हो, एट द एंड ऑफ द डे इट इज़ अ रोबोट। इट कैन नॉट अंडरस्टैंड द इमोशंस और moods of the child, right? Moving on. Next is Tommy. Tommy is a 13-year-old boy who is very confident in the way, he explains things to Margie, and how he expresses that, I've read more books than you, or, he knows about things much, much better than Margie, and he's more informed than Margie. Clearly, जिस तरीके से वो Margie के doubts को clear करता है, उनके questions को answer करता है, whether it's related to how a human teacher can be as capable as a mechanical teacher, or what the kind of schools used to be back in those days, उसे ज़्यादा चीज़ें पता थी. He finds the old book and he explains the concept of old schools to Margie. उसी को किताब मिलती है, वो Margie को अच्छे से explain करता है कि क्या उस टाइम पे scenes होते थे, and he's slightly amused but also intrigued by how education used to be. So he is very much obviously amused by the fact कि मतलब पहले कैसे एक ही किताब थी and you could throw it away just after reading it, and आज की डेट में टेली बुक्स हैं, but he was also intrigued, he was also interested by the fact कि पहले ज़माने में education किस तरीके से हुआ करती थी. Then he represents a more logical and factual approach compared to Margie's emotional one. तो Margie की बहुत एक emotional approach थी उन schools को लेकर, where she also longs for those kind of schools. On the other hand, जो Tommy था, he had more acceptance of his present times and reality. He was absolutely fine with it, and he looks at it from a logical and a very factual perspective. So bhai, that's it. This was all I had for you. अब आपको सारा चैप्टर I'm pretty sure समझ में आ गया हो. And guys, देखो मैंने आपको बताया था ना, एप्लीकेशन में हम आपके लिए बहुत सारी अमेजिंग चीज़ें लेकर आते हैं. तो अभी आप लोगों के लिए चल रहा है एक समर स्कूल सीरीज काइंड ऑफ, जहाँ पे आपके एजुकेटर्स आपको स्पेशल क्लासेस विच आर एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट, उसके थ्रू आपको बहुत ही इंटरेक्टिव पोल्स करा रहे हैं, आपको चीज़ें समझा रहे हैं, और जीतने वाले बच्चे को 80% तक की स्कॉलरशिप भी मिल सकती है. बट ये चीज़ जो है ना, कि 10th ऑफ जून से ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है. तो अगर आपने अभी तक एनरोल नहीं करा है, प्लीज जाके कर लो. एंड मैं भी इसमें काफी सारी क्लासेस ले रही हूँ, एक क्लास मेरी ऑलरेडी हो भी चुकी है. तो प्लीज, नहीं करा है फॉलो, नहीं एप्लीकेशन डाउनलोड करा है, अभी के अभी करो, ताकि आप लोगों भी ऐसे अमेजिंग क्लासेस में पार्टिसिपेट कर सको. एंड भाई, दैट्स इट फ्रॉम माय एंड. आई रियली होप यू गाइज एंजॉयड दिस क्लास. आई होप you अंडरस्टूड द चैप्टर वेरी क्लियरली. एंड इफ यू डिड, चाहिए भाई, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एज वेल. एंड यस, आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम. अंटिल देन, बाय बाय, हास्ता ला विस्ता. फिर मिलेंगे पढ़ते पढ़ते. बाय गाइस.